बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। गज़वा बदर की कहानी इस्लामी तारीख की सबसे अहम और अजीम वाक़यात में से एक है। ये एक ऐसी जंग थी जिसने इस्लाम की बुनियादों को मजबूत किया और इसके मुस्तकबिल का तायीन किया। आए इस वाक़ये को तफसील से बयान करते हैं, जिसमें हम एक कहानी की सूरत में इसके हर लम्हे को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। मदीने की पुरसुकून रात, सितारे चमक रहे हैं, लेकिन इस सुकून के पीछे एक तूफान की तैयारी हो रही है। मदीने के मुसलमान जो अभी ईमान की रोशनी से रोशन हुए थे, अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा हैं। इन्हें इत्तला मिली है कि कुरैश का एक काफिला मालो दौलत से भरा हुआ शाम से मक्का वापिस जा रहा है। ये काफिला मुसलमानों के छीने गए माल का बदला लेने का मौका फराम कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया। कुछ लोग कह रहे थे कि काफिले को रोकना आसान होगा क्योंकि यह मसला नहीं होगा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि मामला इससे कहीं बड़ा हो सकता है। आपने फरमाया, कुरैश हमारी मुखालफत पर कमर बस्त है और हमें हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। 78 सहाबा पैदल और 62 घोड़सवार थे। ये एक छोटा लश्कर था, लेकिन इनके दिलों में ईमान का हथियार था। दूसरी तरफ अबू सुफियान जो काफिले की क़यादत कर रहा था, मुसलमानों की हरकतों सकनात से वाकिफ था। उसने मक्का में कुरैश को पैगाम भिजवाया कि मोहम्मद और उनके साथी काफिले पर हमला करना चाहते हैं, जल्दी से मदद भेजो। मक्का में ये खबर बिजली की तरह फैल गई। कुरैश ने फौरन एक बड़ा लश्कर तैयार किया, जिसमें 1000 जंगजू और 100 घोड़सवार और 600 जराएं शामिल थी। ये लश्कर अपनी कुव्वत पर नाजा था और मुसलमानों को खत्म करने का अज़म लेकर रवाना हुआ। मदीना से तकरीबन 80 मील जनूब बदर का मकाम वो जगह थी जहाँ दोनों अफवाज का आमना सामना हुआ। मुसलमानों ने वहाँ पहुंचकर पानी के करीब मोर्चा बनाया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को दुआओं में वक्त गुजारा, अल्लाह से मदद तलब की और फरमाया, या अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात खत्म हो गई तो रुए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। रात की तारीकी में दुश्मन की अफवाज आग जलाए बैठी थी और मुसलमान खामोशी से अपनी तैयारियों में मसरूफ थे। सुबह होते ही मैदान जंग के दोनों जानिब अफवाज सफा बस्त हो गई। कुरैश के सरदारों ने मुकाबले के लिए अपने बेहतरीन जंगजू आगे भेजे। मुसलमानों की तरफ से हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हो, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो और हजरत उबैदा बिन अल हारिस मैदान में उतरे। ये पहला मरला मुसलमानों के हक में रहा क्योंकि कुरैश के तीनों जंगजू मारे गए। कुरैश के लश्कर ने पूरी ताकत से हमला किया। मुसलमानों की तादाद कम थी, लेकिन उनका ईमान बुलंद था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग की निगरानी कर रहे थे और अपने सहाबा को हौसला दे रहे थे। उस वक्त अल्लाह की मदद आई, जैसे कि कुरान में जिक्र है, तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते नाजिल किए गए। मुसलमानों ने यह देखा कि सफेद लिबास में मलबूस फरिश्ते कुरैश के लश्कर पर हमला आवर हो रहे हैं। दुश्मन के दिलों में खौफ तारी हो गया, वो भाग निकले। मुसलमानों ने अल्लाह के हुक्म से शानदार फतह हासिल की। कुरैश के 70 सरदार मारे गए और कई कैदी बनाए गए। ये जंग मुसलमानों के लिए ईमान की मजबूती और इत्तेहाद का दर्स थी। गज़वे बदर का पैगाम यह था कि अगर अल्लाह पर भरोसा किया जाए और ईमानदारी के साथ उसके रास्ते पर चला जाए तो दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। ये वाकया आज भी मुसलमानों के लिए ईमान और यकीन का बेहतरीन नमूना है। इस तरह के इस्लामी तारीख के वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।